सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हमने स्टार्ट करा हमारा पूरा 11th सीरीज, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के, विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स या फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। ये है क्या बेसिकली बिजनेस कॉमर्स? अब आप क्योंकि 11th क्लास में हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। हमने कॉमर्स लिया ही इसलिए सर ताकि हमें बिजनेस पढ़ने को मिले। बिजनेस होता क्या है, हमारा इंटरेस्ट था सर बिजनेस करने में फ्यूचर में, इसलिए हमने बिजनेस लिया है। तो सर क्या होता है बिजनेस, क्या होता है कॉमर्स, हमें ये समझाइए अच्छे तरीके से। या फिर बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई कॉमर्स की, बिजनेस की इंडिया से, कहां कहां बढ़ी, किस किस तरीके से बढ़ी, हमने कौन कौन से नई नई चीजें इवॉल्व करी उसमें, मॉडर्न बिजनेस और एंशिएंट बिजनेस में क्या फर्क था, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर को अपन दो पार्ट में कवर करेंगे, अगर आप समझो तो हम दो पार्ट में इस चैप्टर को देखेंगे, विच इज मॉडर्न बिजनेस एंड एंशिएंट बिजनेस। तो मॉडर्न बिजनेस वाला जो टॉपिक है वो मैं थोड़े बाद में स्टार्ट कराऊंगा, एक दो वीडियोस के बाद। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एंशिएंट वाला टॉपिक, एंशिएंट बिजनेस में, एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से बिजनेस एंड कॉमर्स किया जाता था। तो बेसिकली अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस अभी तक हम देखते आए हैं सर कि बिजनेस कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स का लेन देन हो रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा हो, जिसके बदले में इंसान पैसा कमा रहा हो, दैट इज कंसीडर्ड एज बिजनेस, है ना, ये लेमैन्स लैंग्वेज में। बट क्या रियल में सर वो बिजनेस या सिर्फ वही बिजनेस है? तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप देखो कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड होती है, मैंने किसी से पेन खरीदा, मैंने किसी को ये पेन बेचा, इट इज अ ट्रेड, है ना। देन बिजनेस को हमने अभी डिवाइड कर लिया है कई सारे हिस्सों में, है ना। तो बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं बिटवीन बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स एंड वगैरह वगैरह चीजें, प्रोफेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट, बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि सर हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, सबसे पहला टॉपिक अपनी कॉपीज में लिखो, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में कॉमर्स की या बिजनेस की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है? तो अगर आप देखो तो बहुत पुराने जमाने में, बहुत ज्यादा पुराने जमाने में, एंशिएंट समय पर इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स कल्चर। इंडिया जो है अपने कल्चर के लिए जाना जाता था। 10th क्लास में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ के आए। हमने पढ़ा है सिल्क रूट, है ना। सिल्क रूट कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना, क्रॉसेस ओवर फ्रॉम इंडिया एंड गोज टू यूरोपियन नेशंस। आज के समय की यूरोपियन नेशंस, उस जमाने में भी था सिल्क रूट। उसको सिल्क रूट क्यों बोला जाता था? क्योंकि चाइना से जो सिल्क बनाया जाता था वो यूरोप तक पहुंचता था, है ना, इसलिए उसको सिल्क रूट बोलते थे। तो क्या सर सिर्फ सिल्क वहां पे ट्रेड होता था? नहीं, हम लोग कई सारी चीजों के लिए जाने जाते थे। इंडियंस कई सारी चीजों के लिए जाने जाते थे, जिसमें से सबसे बड़ी चीज थी स्पाइसेस। वी आर वेल नोन फॉर स्पाइसेस। हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस हैं आज भी वर्ल्ड में फेमस हैं। उस जमाने में भी हुआ करते थे, लौंग, इलायची एंड व्हाटएवर जो भी है, दालचीनी वगैरह वगैरह चीजें। हमारे यहाँ अराउंड मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा प्रकार के स्पाइसेस और स्पाइसेस ब्लेंड्स मिलते हैं इंडिया में। सो हम उस जमाने में भी स्पाइसेस के लिए जाने जाते थे। देन इंडिया इज नोन एज द गोल्डन बर्ड। इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया बोली जाती थी। मेटल्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड करता था। उसके अलावा और क्या ट्रेड करता था? हमारा कल्चर ट्रेड होके गया वहां पे। सर सिर्फ गया क्या? ये सारी चीजें तो वो थी जो हमने बाहर भेजी, आया भी तो। आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो आलू जो आप डेली मात्रा में खाते हो, डेली यूजेस में यूज करते हो, है ना, डेली लाइफ में यूज करते हो, आलू, ये हमारे इंडिया का है ही नहीं, ये तो बाहर से आया। कैप्सिकम इंडिया की है ही नहीं, बाहर से आई।
यूरोप से आई। पिज्जा, बर्गर, ये सब वहां से आया। आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, शर्ट और पैंट, ये सब बाहर से आए। ये कैसे बाहर से आए? बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड होती थी हमारी दूसरे देशों में, अलग अलग जगहों पर जाकर। आप देखोगे, आपने एक मूवी देखी होगी ऑफ, मेरे को हीरो का नाम याद नहीं आ रहा है, ऋतिक रोशन, विच इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ के आए होंगे, है ना। मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये क्या थी? ये बेसिकली इंडिया की कुछ पुरानी सिविलाइजेशंस थी, और इतनी फेमस और इतनी संपन्न सिविलाइजेशन थी कि पूरे इंडिया के आसपास के लोग वहां पर आकर अपना ट्रेड करते थे। क्या ट्रेड करते थे? अनाज जो उगाते थे वो दूसरे अनाज के साथ, कोई दूसरी चीजों के साथ ट्रेड करते थे। भाई मेरे पास, मैंने गेहूं उगाया, मेरे को चावल चाहिए था, तो मैंने चावल खरीदना था मुझे, तो अब उस जमाने में कहां से खरीद सकते थे? तो वो आते थे कहां पर? इन मार्केट्स में आते थे। कौन कौन से मार्केट में? सर, मोहनजोदारो में आते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मार्केट हुआ करता था, वहां आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड बढ़ा, इस तरीके से बिजनेस होना चालू हुआ। अब पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था सर। बार्टर सिस्टम में होता क्या था? एक इंसान दूसरे इंसान से क्या करता था? गुड्स एक्सचेंज करता था, गुड्स के बदले में। उस जमाने में पैसा होता ही नहीं था, तो उस जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। तो ये जो सिल्क रूट है, ये इसी मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन से होता हुआ गुजरता था, और इस सिल्क रूट ने इंडिया को डेवलप करने में, या इंडिया की चीजें बाहर पहुंचाने में, या बाहर की चीजें इंडिया तक लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। हमारे यहाँ प्रिंटिंग आई सिल्क रूट के थ्रू, स्पाइस रूट के थ्रू, है ना। दो ही जगहों से ट्रेड हो सकता था, या तो पैदल और या तो शिप्स के थ्रू, है ना। हवाई जहाज तो उस समय होते ही नहीं थे उस जमाने में। तो अगर पैदल होता था तो सिल्क रूट से, और अगर शिप के थ्रू होता था तो आपने देखा ही, शिप कहां से होकर गुजरते थे? इंडियन ओशन से होते हुए पूरे पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक ओशंस में होते हुए अलग अलग देशों में जाते थे। चाइना जाते थे, जापान जाते थे, यूरोपियन नेशंस जाते थे, अमेरिका जाते थे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स में जाते थे। तो यहां पर पहुंचती थी हमारी चीजें, और वहां से आता था उनका कल्चर, उनका खाना, उनकी चीजें हमारे यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से तो आलू आया ना इंडिया में। पहले के जमाने में आलू थोड़े होते थे, हमारे यहाँ क्या होते थे? हमारे यहाँ होती लौकी, गिलकी, ये हमारे यहाँ के फल, सब्जियां। आलू है, प्याज है, टमाटर है, ये कहां से आई? ये बाहर से आई है हमारे इंडिया में। तो ये चीजें आई, ठीक है। तो ये हुआ किसकी मदद से? ये हुआ, इसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। ये थी हिस्ट्री इंडिया के कॉमर्स की, कि हमारे यहाँ स्पाइसेस होते थे सर, अनाज होते थे सर। इस अनाज और स्पाइसेस को हम बाहर ट्रेड करते थे। हमारे यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा मात्रा में होता था सर, हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे। उसके अलावा हमारे यहाँ और भी कई सारी चीजें थी जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती थी, और हम बाहर के देश भेजते थे इन रूट्स की मदद से। और हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता था मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन को। और यहाँ पे नींव रखी गई पहली बार इंडिया के कॉमर्स की, इंडिया के बिजनेस की। लोगों ने बिजनेस करना सीखा इन जगहों पर। लोग जाते थे अपनी चीजें लेकर, सपोज ये जो मेरे पास पेन्स का ये जो ढेर लगा हुआ है, ये पेन्स में लेकर जाऊंगा मोहनजोदारो में, वहां पे एक जगह लूंगा और अपने इन पेन्स को किसी गेहूं के बदले, अनाज के बदले खरीदूंगा या बेचूंगा। दे आर कंसीडर्ड एज कॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। आ गया समझ में? बहुत अच्छे से आया समझ में। बेसिकली हिस्ट्री, सर ये आप तो बिजनेस पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पे कहां पहुंच गए? बेटा ये जो शुरू की एक दो वीडियोस हैं ये ऐसी ही आएंगी, क्योंकि इन एक दो वीडियोस में जो है अपन एंशिएंट चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। दो वीडियोस के बाद जब मैं आपको नया बिजनेस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मॉडर्न बिजनेस पढ़ाना चालू करूंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें भी मजा आए आपको। बेसिकली मेरे को बताना तो है ही ये सारे टॉपिक्स, तो इसमें भी मजा आए, बट उन चीजों में और ज्यादा मजा आएगा। तो बने रहना, बोर नहीं होना इन चीजों में, है ना। ये पढ़ना तो है। समझ आया आपको सारी चीजें जो मैंने अभी पढ़ाई हैं? इन्हीं सभी को आपको नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में बताइए, इंडिया में कॉमर्स की हिस्ट्री या बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, तो आप वहां पर बता पाओगे कि सर इस तरीके से कॉमर्स और बिजनेस हमारे यहाँ से फला फूला बड़ा, और हमारे यहाँ से सिल्क रूट और स्पाइस रूट और सी रूट के थ्रू अलग अलग मार्केट्स होता हुआ कहाँ पहुंचा? अलग अलग देशों में पहुंचा। मेसोपोटामिया बहुत उस जमाने का सबसे बड़ा वो माना जाता था। इजिप्ट, है ना, उस जमाने का सबसे बड़ा मार्केट्स में से एक माना जाता था। सो ये चीजें वहां पे पहुंची, वहां बिकी, वहां के लोगों ने हमें सराहा। हमारे यहाँ डायमंड्स मिलते थे, हमारे यहाँ
गोल्ड मिलता था हमारे यहाँ, और भी कई सारे प्रीशियस मेटल्स मिलते थे, स्पाइसेस मिलती थी, कॉटन मिलता था, खाने का अनाज, गेहूं, चावल, ये सब हमारे यहाँ होता था, क्योंकि इंडिया जो है वो एक वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड वेल्दी कंट्री उस जमाने में हुआ करती थी, आज भी है, बट अभी उस लेवल की नहीं जिस लेवल की उस जमाने में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। अच्छा टॉपिक ये समझ आया, हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक था, है ना। एक चीजें वापस से एक बार ये वीडियो को रिमाइंड करो, एक टॉपिक मेरा समझो मैंने क्या क्या बोला है, और उनके नोट्स बनाओ अपने मन से। अब आप 11th क्लास में आ गए हो, आपको खुद को नोट्स बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक पर, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये बड़े ध्यान से पढ़ना भैया। इसमें एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा मैं हुंडी करके, हुंडी सिस्टम क्या है ये बताऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है क्या? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इज बेसिकली, अब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सर उस जमाने में क्या होता था, ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम होता था। अब लोगों को समझ आया कि यार ये बार्टर सिस्टम में मजा नहीं आ रहा, मैं 10 किलो गेहूं लेके जा रहा हूं, उसके बदले 1 किलो चावल मिल रहा है मुझे, या मैं एक हाथी लेके जा रहा हूं जिसके बदले मुझे 20 किलो गेहूं मिल गया, तो मतलब नहीं है ना। स्टोर नहीं कर पा रहा हूं मैं, भाई मैं 20 किलो चावल या गेहूं तो मेरे घर में स्टोर कर सकते हैं, तो हाथी का घर में स्टोर करो, और जरूरी थोड़ी है कि इंसान हाथी खरीदने ही निकला हो तो वो मुझे गेहूं दे देगा। तो इन चीजों को चलते हुए, इन प्रॉब्लम्स को चलते हुए, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्टार्ट किया गया ट्रेड ऑफ मनी। मनी पहली बार लोगों के दिमाग में आया। पहले के जमाने में मनी कहां से इवॉल्व हुआ? मनी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मनी इवॉल्व होने की। ये कैसी है कि ऐसे समझो इसको, आपने सुना है मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है ना, 4 पैसे की इज्जत नहीं है इसकी जमाने में, इस टाइप की कहावतें सुनी है ना। दहला भी नहीं है मेरे पास। तो ये दहला, कौड़ी, फूटी कौड़ी, ये होता क्या था कि पहले के समय में भैया शिप्स के थ्रू ट्रेड होता था, और जो शिप्स के थ्रू ट्रेड होते थे वो लोग क्या करते थे, उन शिप्स से चीजें निकाल कर लेकर आते थे। तो वहां से समुद्र से निकलती थी सीपियां, कौड़ी, और उन कौड़ी को बहुत ज्यादा प्रीशियस माना जाता था उस जमाने में। तो लोगों ने सबसे पहले जो ट्रेड करना स्टार्ट करा उन कौड़ियों के साथ करा। वो कौड़ियां टूट जाती थी, खराब हो जाती थी, क्योंकि हल्की होती है कौड़ियां। आपने खेले होंगे चंगे वगैरह, खेले होंगे अगर बचपन में, तो आपने देखी होंगी कौड़ियां, कई बार डेकोरेटिव आइटम्स में भी लगती हैं कौड़ियां, है ना। तो उन कौड़ियों की वजह से लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट करा उन कौड़ियों से, उसको एज अ मनी यूज किया बार्टर सिस्टम के बाद। अब वो फूट जाती थी तो उसको फूटी कौड़ी बोलने लगे। अब वो ज्यादा ही खराब होने लगी, उनको स्टोर करना वो नहीं था, क्योंकि लोग अगर जोर से पटक देते थे तो वो चकनाचूर हो जाती थी। तो लोगों ने फिर कौड़ी से निकले और फिर आए दमड़ी पर। दमड़ी क्या होती थी? दमड़ी इज बेसिकली स्किन से बनती थी, एनिमल स्किन से बनती थी। एनिमल स्किन को गोल काटा जाता था और उससे बनाई जाती थी दमड़ी, है ना, चमड़ी, दमड़ी, तो उससे बनाई जाती थी दमड़ी। अब उसके साथ समस्या क्या थी, जो मतलब ब्राह्मण्स लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो लोग उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो दमड़ी से फिर इवॉल्व हुए हम, दमड़ी से इवॉल्व होके हम आए काय पर, अलग अलग मेटल्स पर। हमने पहले गोल्ड के सिक्के बनाए, वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ने लगे तो हमने सिल्वर के बनाए, वो भी महंगे पड़ने लगे तो हमने दूसरे मेटल्स के बनाए, और धीरे धीरे करके इन सिक्कों को बनाना स्टार्ट किया। और जब हमने सिक्के बनाए उस समय चालू हुआ आना, पैसा, दहला, है ना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, ये सारी चीजें जो आपने आपके दादाजी लोगों से, पापा जी लोगों से सुनी होगी, ये आना स्टार्ट हुआ। पैसा 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए, ये आज के समय में। और ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स को यूज करते करते अब ये मेटल्स भी महंगे पड़ने लगे, तो फिर इवॉल्व हुए मेटल्स से हम लोग काय पर, मेटल से इवॉल्व हुए हम लोग एलॉयज पर। और आज के समय में जो सिक्का बनाया जाता है, वो सिक्का बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिलिट। गिलिट से हम सिक्का बनाते हैं, और उस गिलिट से जो सिक्का बनता है उसको आज के समय में हम यूज करते हैं। वो जो एलॉय है, वो जो मेटल एलॉय है जिससे सिक्के बनते हैं, उसका नाम है गिलिट। फिर भैया पेपर नोट आए, पेपर नोट के बाद सर प्लास्टिक नोट आए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। पेपर नोट्स मतलब वो जो नोट्स आप यूज करते हो नॉर्मल। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स आए, और आज के समय में कैसी करेंसी चल रही है? ऑनलाइन करेंसी चल रही है ना। तो ये सारी चीजें इवॉल्व हुई, पैसा इवॉल्व हुआ। अब पैसा इवॉल्व हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई पैसे को रखने की। पैसा रखे कहाँ?
घर में रखेंगे चोरी हो जाएगा। उस जमाने में लोग ट्रेड करते थे तो ट्रेवल भी करते थे, ट्रेवल करते थे तो ट्रेवलिंग के दौरान भाई लूटपाट हो जाती थी, भूल जाते थे इतना सारा हम सामान लेकर कहाँ चले, है ना। फिर इवॉल्व हुआ क्या, बैंकिंग सिस्टम का। बैंकिंग सिस्टम इज नन अदर देन कि बैंकिंग सिस्टम उस जमाने में कैसा होता था जैसा आज के समय में लोग अपनी सिक्के, अपनी अशर्फियां जो सोने के सिक्के होते थे, प्रीशियस मेटल होते थे, सोना चांदी जो राजा महाराजा ऐसे उतार के दे देते थे कि लो ये सोने के मोतियों का हार ले लो, सोने के अंगूठी ले लो, चेन ले लो, है ना, ये दे दिया जाता था। तो इनको आपको रखे कहाँ, तो दो तरीके से रखते थे। आपने देखा होगा कई बार अपन लोग सुन लेते हैं कि जमीन के नीचे गड़ा हुआ सोना मिल गया, है ना। तो ये गड़ा हुआ सोना क्या कैसा रहता है कि ये पुराने जमाने में जो ट्राइबल लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वो क्या करते थे, अपना सोना उस जगह गड़ा जाते थे और उनको मालूम रहता था कि हम वापस आएंगे तो ये सोना निकाल लेंगे। अब कई लोगों ने नहीं निकाला, भूल गए, या वो वापस लौट के ही नहीं आए, तो फिर वो आज के जमाने में मिलता है ना। तो ये रियल होता है, सोना तो मिलता है। तो भैया कुछ लोग क्या करते थे इस टाइप के, उस जमाने में जो बैंकिंग सिस्टम हुआ करते थे उन बैंकिंग सिस्टम में जमा कराने लगे थे अपना पैसा, और इसी को बोला जाता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, हमारा स्वयं का एक बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ जिसमें हम लोग एक्सेप्ट करते थे डिपॉजिट्स, और लोगों को उन डिपॉजिट्स के बदले कुछ रिसिप्ट्स दे दिया करते थे कि भैया ये जो रिसिप्ट, आप ये रिसिप्ट अगर मुझे दिखाओगे तो मैं आपको आपका सामान लौटा के वापस दे दूंगा। दे आर कंसिडर्ड एज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के दौरान और भी कई सारी चीजें आई, जैसे सबसे पहला हुंडी सिस्टम आया। हुंडी होती क्या है, जैसे सर आपने बताई, ये हुंडी है क्या, अगर मेरा पेन का है, ये हुंडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार वाला टॉपिक। हुंडी, हुंडी होता क्या है, हुंडी इज बेसिकली सर अगर आप सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हुंडी क्या होता था, जैसे मान के चलो 3 लोग, ठीक है, एक तो मैं स्वयं हूं अर्जुन, है ना, एक कोई मान लेते हैं बैंक वाला है मिस्टर एक्स, और एक कोई बैंक वाला है एक कोई बंदा है मिस्टर वाई। तो मेरे को इस मिस्टर वाई को कुछ पैसा देना था, मैंने इससे वीट खरीदे थे, मिस्टर वाई ने मुझे क्या दिया था, वीट दिए थे, जिसके बदले में मेरे को मिस्टर वाई को क्या देना था, मनी देना था। और मेरा जो मनी है वो किसके पास रखा हुआ है, एक्स के पास रखा हुआ है, जो कि एक बैंक है या बैंक में काम करने वाला इंसान। सो मैंने क्या बोला इस मिस्टर एक्स से कि मुझे एक हुंडी बना दो। एक बेसिकली हुंडी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था, एक स्लिप होती थी, पेपर स्लिप होती थी, जिसमें ये लिखा होता था कि भैया मेरे बदले इस फलाने व्यक्ति को इतना इतना अमाउंट आप पैसा पेमेंट कर देना। तो वो जिस पेपर पे लिखी जाती थी उसको हुंडी बोलते थे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस बैंक से बोलूंगा कि एक हुंडी बना दो, किसके नाम की, वाई के नाम की एक हुंडी बना, और उस हुंडी में लिख दो कि मेरे को उसको 1000 रुपए चुकाने हैं। तो वो जब भी उसकी इच्छा होगी तो वो उस हुंडी को लेकर आपके पास आएगा और आप उसको 1000 रुपए दे देना मेरे बदले पर। सर क्या ये चीजें आज भी होती है? होती है। आज के जमाने में यूज होते हैं चेक्स। हम क्या करते हैं, हमने सामान खरीदा, चेक भर के सामने वाले को दे दिया, वो चेक लेकर जाएगा कहां पे, वो बैंक के पास, और बैंक उस चेक के बदले उसको पेमेंट कर देगी मेरे बिहाफ पे। होता है। तो बस यही सेम चीज क्या क्या कहलाती थी उस जमाने में, हुंडी कहलाती थी। आज के समय में वो चेक है, उस समय पर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होते थे जो कि लीगलाइज नहीं होते थे। आज के समय में चेक्स जो है वो लीगलाइज है। तो उस जमाने में क्योंकि वो लीगलाइज नहीं होते थे तो उनको क्या बोला जाता था, हुंडीज बोला जाता था। और यही था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो अपन ने 2 टॉपिक कवर करे भैया। कौन कौन से 2 टॉपिक कवर करे? अभी ये वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूं, 2 टॉपिक खत्म करे हमने, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया और हमने देखा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए। मेरा मेजर पर्पस आपको रटवाना नहीं है, आप 11th क्लास में हो वन अगेन। मेरा मेजर पर्पस है आपको समझ आए जो मैं बताना चाह रहा हूं वो चीज। तो आपको इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम समझ आया, कैसे काम करता था हुंडी के द्वारा। आपको हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स समझ आई, कहां से काम करती थी, सिल्क रूट क्या होता है, स्पाइस रूट क्या होता है, सी रूट क्या होता है, मेसोपोटामिया क्या था, मेसोपोटामियन जो बाजार था वो क्या था, हमारा मोहनजोदारो क्या था, हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, किस तरीके से यूज होता था, ये सारी चीजें समझ आई बहुत अच्छे से, है ना। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक,
टाइप्स ऑफ हुंडी। ये जो हुंडी अपन ने अभी पढ़ा, हुंडी होता क्या है, एक बार वापस से रिकैप करो मेरे साथ। हुंडी इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक अनकंडीशनल ऑर्डर था जो रिटर्न किया जाता था एक बंदे के द्वारा, किसके लिए, एक दूसरे बंदे के लिए, कि जब भी वो आपके पास ये हुंडी लेकर आए, ये रिटर्न एग्रीमेंट लेकर आए, तो आप उसको उतनी पेमेंट कर देंगे। दैट इज कंसीडर्ड एज हुंडीज। ठीक है, हुंडी क्या होती है? हुंडी एक बेसिकली एक एग्रीमेंट होता था पुराने जमाने में। उस एग्रीमेंट में लिखा जाता था कि मैं फलाने व्यक्ति को इतने रुपए दूंगा, और वो व्यक्ति उस हुंडी को लेकर, उस रिटर्न एग्रीमेंट को लेकर कहां जाता था? बैंक्स के पास जाता था। उस जमाने की बैंक्स के पास जाता था। आज के जमाने की बैंक और उस जमाने की बैंक में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो उस जमाने में उस बंदे के पास या उस बैंक के पास जाता था और बोलता था कि लो भैया जी मेरे पास हुंडी रखी हुई है, इसके बदले मुझे पेमेंट करो। तो दिस इज नोन एज हुंडी सिस्टम। हुंडी सिस्टम कहां चलता था? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में चला करता था। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं, इट इज टाइप ऑफ हुंडी। और टाइप ऑफ हुंडी के बाद मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, इस वीडियो को खत्म करूंगा, और नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स और एंशिएंट मार्केट को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। और फिर आपको मजा आना है, तो पढ़ने में मजा आएगा हमारी तीसरी वाली वीडियो से, विच इज मॉडर्न बिजनेस। मजा तो इसमें भी आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने बताई। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, बोरियत के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड ये रही आपके सामने। चलिए, तो दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इट इज टाइप्स ऑफ हुंडी। हुंडी होती कितने प्रकार की थी? तो सर हमारे यहाँ 8 प्रकार की हुंडीज उस जमाने में चलती, और भी होती थी, बट अपन 4, 5, 8 प्रकार की पढ़ते हैं। आप कोई भी 5 याद कर लेना इसमें से ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि टाइप्स ऑफ हुंडीज बता दो, तो 5 से ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि 6 नंबर से ऊपर का कोई सवाल आता ही नहीं। तो 5-6 हुंडीज से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कोई भी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं देखना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है ये। टाइप्स ऑफ हुंडीज, उसमें पहला हुंडी है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होती है? दर्शनी हुंडी इज अ हुंडी और इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी व्हिच इज पेबल टू अ पर्सन एट अ साइट। एक इंसान को जब वो एट अ साइट पर दी जाती थी, दैट इज कंसीडर्ड एज दर्शनी हुंडी। एट अ साइट इन द सेंस कि आपको हुंडी लेकर गए, आपको चिट लेकर गए, सामने वाले को दी और वो आपको पेमेंट कर देगा, दैट इज नोन एज दर्शनी हुंडी। एट अ साइट ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा आपको, दैट इज नोन एज दर्शनी हुंडी। या आप इसको ऐसे मान के चलो कि बिल्स को डिमांड बिल्स जो होते हैं, डिमांड बिल्स क्या होते हैं? डिमांड बिल्स आर दैट काइंड ऑफ बिल्स जो डायरेक्टली आप बैंक के पास लेकर जाते हो। हम यहाँ पे दर्शनी हुंडी करते थे। दर्शनी हुंडी क्या करती थी कि एक ऐसी हुंडी हुआ, हुंडी रखी हुई दर्शनी हुंडी, मैं बैंक के पास गया कि भैया ये रख लो और मुझे पेमेंट कर, ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सी हुंडी है, दर्शनी। ऑन द स्पॉट अगर पेबल हो रही है, दैट इज नोन एज दर्शनी हुंडी। इसका जस्ट अपोजिट मुदत्ती हुंडी। मुदत्ती हुंडी क्या होती थी? मुदत्ती हुंडी इज बेसिकली एक ऐसी हुंडी जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही पे करी जा सकती है, दैट इज नोन एज मुदत्ती हुंडी। जैसे इसको अपन क्या बोल रहे थे? डिमांड बिल बोल रहे थे। इसको अपन क्या बोलेंगे? टाइम डिपॉजिट जो आज के समय में होता है, टाइम बिल जो आज के समय में होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज मुदत्ती हुंडी। एक ऐसी हुंडी जो एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही पेबल हो सकती है, 3 महीने बाद ही पेमेंट करेंगे भैया, दैट इज नोन एज मुदत्ती हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होता था? ऑन द स्पॉट पेबल हो जाती थी दर्शनी हुंडी। एक टाइम के बाद अगर पेमेंट होती थी तो मुदत्ती हुंडी। देन शाहजोग हुंडी। शाहजोग हुंडी क्या होती थी? शाहजोग हुंडी एक ऐसी हुंडी जो कि सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए ही पब्लिश करी जाती थी। दे आर नोन एज शाहजोग हुंडी। जो शाह लोग होते हैं, शाही लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनको अगर आपको पेमेंट करनी है या उनसे आपको पेमेंट रिसीव करनी है, तो उनके लिए यूज होती थी शाहजोग हुंडी। जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े राजा महाराजा हैं, उनको अगर किसी को पेमेंट देना या लेना होता था, उस समय पर वो लोग क्या करते थे? शाहजोग हुंडी का यूज करते थे। ये ऐसी हुंडी होती है, ऐसे प्रकार की हुंडी होती है जो सिर्फ बड़े लोग यूज कर सकते थे, दैट इज नोन एज शाहजोग हुंडी। तो अपन ने 3 हुंडी के बारे में पढ़ा, दर्शनी हुंडी, शाहजोग हुंडी एंड मुदत्ती हुंडी। एक ऐसी हुंडी जो कि एक पेबल हो एट अ क्या बोलते हैं, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑन द स्पॉट, दर्शनी।
एक समय के बाद मुदत्ती, और शाही लोगों को अगर पेमेंट हो रही है तो शाहजोग हुंडी। देन द फोर्थ वन इज नामजोग हुंडी। नामजोग हुंडी क्या है? नाम, उसके उसमें ही समझ आ रहा है, नेम में नामजोग हुंडी। नाम, ऐसी हुंडी जिसमें एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा हो और उसी को पेमेंट मिलेगी, दैट इज नोन एज नामजोग हुंडी। कि मेरे नाम पे अगर पब्लिश हुई है तो मुझे ही पेमेंट दोगे आप उसकी, और किसी को पेमेंट नहीं दे सकते, भले ही वो किसी के भी पास रखी हो। दैट इज नोन एज नामजोग हुंडी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? नामजोग हुंडी बोलते थे। देन धनीजोग हुंडी। धनीजोग और धनजोग, ये क्या गलत लिख दिया है क्या मैंने? हाँ, धनीजोग हुंडी। धनीजोग हुंडी क्या होती थी? ये वो हुंडी होती थी जिसके हाथ में वो हुंडी रखी हुई है उसको पेमेंट होगी। ये क्या होती थी? जिसके नाम की वो हुंडी है उसको पेमेंट होती है, नामजोग हुंडी। और जिसके हाथ में वो रखी हुई, सपोज नाम मेरे फ्रेंड के नाम पे है, भाई सत्यम के नाम की हुंडी मेरे पास रखी, लेकिन है तो मेरे पास, और मुझे अगर पेमेंट मिल गई तो वो कैसी हुंडी कहलाएगी? धनजोग या धनीजोग हुंडी कहलाएगी। जिसके हाथ में है उसको पेमेंट हो रही है तो धनीजोग हुंडी, जिसके नाम पे उसको पेमेंट हो रही है तो नामजोग हुंडी। शाह लोगों को, मतलब शाही लोगों को पेमेंट हो रही है तो शाहजोग हुंडी। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हो रही है तो मुदत्ती हुंडी, और अगर ऑन द स्पॉट हो जा रही है तो दर्शनी हुंडी। देन द नेक्स्ट वन इज जख्मी हुंडी या जोखमी हुंडी। इट इज नॉट जख्मी, इट इज जोखमी आई थिंक। जोखमी हुंडी। जोखमी हुंडी इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड जोखिम। जोखिम मतलब रिस्क। तो ऐसी हुंडी जो कि पब्लिश करी जाती थी उन गुड्स के खिलाफ या उन गुड्स के प्रति जिनमें रिस्क है पेमेंट, जिनमें रिस्क है पहुंचने में। सपोज यहां से कोई शिप निकला यूएसए के लिए और उनको पेमेंट करनी, तो वो कैसी पेमेंट करते थे? जोखमी हुंडी के थ्रू पेमेंट करते थे, क्योंकि वो जो गुड्स है उनके ट्रांजिट में या फिर उनके पहुंचने में जोखिम है, वो डूब सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लूटे जा सकते हैं। इसलिए उस जमाने में जो हुंडी पब्लिश करी जाती थी उसको बोलते थे जोखमी हुंडी। फिर आते हैं जवाबी हुंडी। जवाबी नाम से ही समझ आ रहा है, जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी ऐसी हुंडी जो किसी जवाब के बदले में प्रेजेंट करी जा रही है, दैट इज नोन एज जवाबी हुंडी। किसी ने मुझे कोई गुड्स दी है उसके बदले में, या मेरे को उसके सर्विस दी या कुछ भी XYZ चीजें दी, उसके बदले में मुझे उसको अगर जवाब पहुंचाना है रिटर्न, और हुंडी के प्रकार से पहुंचाना चाह रहा हूं, दैट इज नोन एज जवाबी हुंडी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे? जवाबी हुंडी बोलते थे। मतलब मेरे को किसी को आंसर करना है कोई टॉपिक, तो दैट इज कंसीडर्ड एज जवाबी हुंडी। एंड द लास्ट वन इज जिक्री हुंडी। जिक्री हुंडी इज एक्सेप्टेड इन द ओनर ऑफ द राइटर ऑन अ जिक्री चिट। जिक्री चिट क्या होता था? लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। जिक्री हुंडी इज बेसिकली वो हुंडी जो आप प्रोटेक्शन के बदले में देते थे, दैट इज नोन एज जिक्री हुंडी। ठीक है, कि किसी ने मुझे भाई प्रोटेक्ट किया तो उसके बदले में मैंने उसको हुंडी पब्लिश करवा दी। मैं राजा हूं कहीं का, मेरे ऊपर हमला हो गया था, उस बंदे ने मुझे प्रोटेक्ट करा, दूसरे राजाओं से बचा के लेकर आया, तो मैंने खुश होकर उसको जो पैसा दिया वो पैसा कैश के फॉर्म में ना देते हुए हुंडी के फॉर्म में दिया, तो उसको बोलते थे जिक्री हुंडी। ठीक है, तो ये थी टाइप्स ऑफ हुंडी, आपको समझ आई होगी होपफुली, है ना। एक बार वापस से गो थ्रू करते हैं। ऑन द स्पॉट अगर हुंडी का पेमेंट हो रहा है, दर्शनी हुंडी। एक समय के बाद पेमेंट हो रहा है, मुदत्ती हुंडी। शाही लोगों को पेमेंट हो रही है, शाहजोग हुंडी। अगर नाम जिस व्यक्ति के नाम पे वो हुंडी पब्लिश है उसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा, नामजोग हुंडी। जिसके हाथ में वो हुंडी रखी हुई है उसको पेमेंट मिल जाएगा, भले ही वो किसी भी नाम की हो, धनीजोग हुंडी। देन जोखिम के बदले अगर कोई हुंडी दी जा रही है तो जोखमी हुंडी, मतलब ऐसे गुड जिनके पहुंचने में जोखिम है, रिस्क है, उसके बदले में अगर हुंडी दी जा रही है तो जोखमी हुंडी। देन किसी को अगर आपको आंसर करना है, जवाब देना है, और उसके बदले में आप हुंडी दे रहे हो तो जवाबी हुंडी। एंड अगर आपको कोई प्रोटेक्शन मिली है और उसके बदले में आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो दैट इज नोन एज जिक्री हुंडी। तो ये 8 प्रकार की हुंडीज होती हैं, सिर्फ 8 प्रकार की नहीं होती हैं, और भी कई सारे प्रकार की हुंडीज होती हैं। तो these are the types of hundis which are presented in the ancient banking system of India। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो आज अपन ने 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करे। हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हमने पढ़ा बैंकिंग हिस्ट्री, और फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ हुंडीज। तो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया हो, पूरी वीडियो समझ आई हो। आज के लिए इतना बहुत है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल और नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। बने रहना मेरे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड कीप supporting me. Thank you so much guys. All the best for your future.